आज से 6 दिन पहले 27 सितंबर की रात इजराइल ने हसन नसरल्ला को ढेर किया तो जगह जगह प्रदर्शन हुए और ईरान पर इजराइल से बदला लेने का दबाव बनाया गया। इसी के चलते कल रात ईरान ने यलगार का ऐलान करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इजराइल के 102 ठिकानों पर हमला किया। ईरान के हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है और कुछ लोग इजराइल में भी घायल हुए हैं। एक तरफ ईरान मिसाइल हमले कर रहा था तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। उधर लेबनान बॉर्डर पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के 2 जवान भी शहीद हो गए। इजरायली सेना ने भी पलटवार करते हुए लेबनान में 15 घंटे में 6 से ज्यादा हमले किए और ईरानी हमले का जवाब देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए 6 चरणों में पलटवार की योजना है। आईडीएफ ने कहा कि पलटवार का वक्त, तारीख और तरीका हम तय करेंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। कल रात ईरान के हमलों से पहले ही इजराइल एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसी घटना का सामना कर रहा था। तेल अवीव के पास जाफा में फिलिस्तीन मुजाहिदीन के 2 सदस्यों ने मैस शूटिंग की। ट्राम स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर 2 हमलावरों ने 7 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के वक्त वहां मौजूद एक आक्रोशित इजरायली ने अपनी गन से मौके पर ही हमलावरों को भी फिर ढेर कर दिया। जाफा में हुई मैस शूटिंग में मारे गए 7 लोगों में अभी तक सिर्फ 5 मृतकों की ही पहचान हो पाई है। इस दर्दनाक अटैक में 33 साल की एक इजरायली नागरिक इनबार सेगेव मारी गई, जिनके गोद में उनका 9 महीने का एक बच्चा था। हालांकि बच्चा अभी सुरक्षित है और अस्पताल में भर्ती है। दूसरी मृतक 24 साल की रिवाइटल ब्रॉन्स्टीन थी, जो अपने परिवार की इकलौती संतान थी और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रही थी। इसके अलावा 30 साल की शाहर गोल्डमैन भी इस हमले में उनकी मौत हो गई। उनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। इस हमले में सिर्फ इजरायली ही नहीं, जॉर्जिया की 2 महिलाओं की भी जान गई है। एक तरफ इजराइल 3 मोर्चों से बड़े हमले का दंश झेल रहा था तो दूसरी तरफ इस खून खराबे पर जमकर जश्न मनाया जा रहा था। ये तस्वीरें देखिए। ईरान ने जब मिसाइल मारी तो ईरान की संसद से लेकर ईरान के आम आदमी तक सब खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए। बगदाद हो या गाजा, हर तरफ इजराइल में मचे खून खराबे का जश्न मनाया जा रहा था। मिठाइयां बांटी जा रही थी, जलसे हो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल के लोगों का खून बह रहा था। क्योंकि इस बार हमला इजराइल ने नहीं किया, इस बार हमला इजराइल के लोगों पर किया जा रहा था। तो सोचिए, इन जलसों और जश्न को देखकर दुनिया का एक धड़ा इसे सिलेक्टिव सोच बता रहा है, क्योंकि नसरल्ला की मौत के बाद कई लेबनान, ईरान सहित देशों में मातम पसरा हुआ था। लोग इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे, उसको डिक्टेटर कह रहे थे। लेकिन अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और वहां पर खून बहाया है, तो यही लोग सड़क से लेकर संसद तक जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे में आज के सवाल अड़ी पर एक बार फिर से एकदम सीधे हैं। पहले मातम मनाने वाले अब जश्न में क्यों डूबे हुए हैं? चाहे ईरान हो या इजराइल, खून खराबे पर खुशियां क्यों? आज की अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, दानिश कुरैशी नेता हैं एमआईएम के, अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट है। पर पहला सवाल मैं करूंगी मुश्ताक सिकंदर से। मुश्ताक सिकंदर, अजीब सी बात नहीं लगती है कि वही लोग जो कि 2 दिन पहले गमगीन थे, आज वही खुशियां मना रहे हैं क्योंकि इजरायली खून बह रहा है? क्यों? ये बात तो समझ में ही नहीं आती। इसराइल तो सबसे पहले की इलेजिटिमेट स्टेट है। आज चूंकि हम गांधी जयंती मना रहे हैं तो गांधी जी के हवाले से बात करते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि बिल्कुल ये गलत बात है कि आप जो है इसराइलियों को या यहूदियों को फ़लस्तीनियों की इथनिक क्लिंजिंग करके वहाँ पर बसाया जाए। पहला सवाल। दूसरा मामला ये कि फ़लस्तीनी जो है 48 से, जब से इसराइल बना है, तब से इथनिक क्लिंजिंग का शिकार हुए। सर, मैं खून खराबे और खुशियों की बात कर रही हूँ। गांधी जी ने कब कहा है कि जब किसी भी मासूम का खून बहे तो आप खुशियां मनाएं? इसका क्या मतलब है? वो तस्वीर देखिए, ईरान में छोटे छोटे बच्चे, जब इजराइल के सिविलियन एरियाज पर मिसाइल दागी जा रही थी तो ईरान में छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे हुए थे। क्या ये बताया गांधी जी ने? तो नहीं, गांधी जी ने यह बताया कि जब निहत्थे लोग उनका कत्ले आम किया जाए, रोज 100-150 फ़लस्तीनी मर रहे हैं वहां पर,
तो उसके बारे में तो तब आपने उसकी मजम्मत की ना, तब आपने उसकी मजम्मत की, तब पूरी दुनिया ने कहा कि इजराइल खराब है, इजराइल दुष्ट है, दानव है। आज खुशियां कैसे मना रहे हैं? खून खराबा, सबका खून, उन्होंने तो खून की वही कीमत है ना। हसन नसरुल्लाह का तो खुशियां तो इजराइल सबसे पहले मना रहा था, जब वहां पर रोज इतनी क्लिंजिंग 100-150 बच्चों को रोज मार रहा है इजराइल। वो आपको नजर नहीं आ रहा है? फलस्तीनियों का कत्लेआम रोज हो रहा है। आज कुछ जो है इजरायली मारे गए, वो भी रिटेलिएशन में। अच्छा। और इजराइल एज ए टेररिस्ट स्टेट, उन्होंने किस चीज का रिटेलिएशन है सर? क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर तो कोई हमला किया नहीं। ईरान किस चीज का रिटेलिएट कर रहा है? तो उन्होंने तो हिजबुल्लाह के, लेबनान नहीं, उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया था। इसको आप रिटेलिएटरी स्ट्राइक कैसे बोल सकते हैं? ईरान का तो कुछ नहीं बिगाड़ा इजराइल ने। ये तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, वो भी सॉवरेन कंट्री में। लेबनान इज ए सॉवरेन कंट्री। तो मतलब इजराइल में अगर निर्दोषों का खून बहेगा तो आप उसको व्हाइट वॉश कर देंगे, कहेंगे देखिए आपने पहले हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया तो अब आपके लोगों को मरना ही पड़ेगा। आप उसका जश्न मनाएंगे और कह देंगे ये गांधीगिरी है। नहीं, जश्न तो क्या कहते हैं, इजराइली मना रहे हैं रोज 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, इनफैक्ट 48 से लेकर अभी तक। तो आप मान रहे हैं ना कि उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है? किसमें? इजराइल और आप में कोई फर्क नहीं है ना? फिर आप कह रहे हैं इजराइल जश्न मना रहा था, आज हम जश्न मना रहे हैं ना। हम भी उनके एक्शंस को मैं तो हर खून खराबे का कॉन्डेमनेशन करती हूँ। खून खराबा कहीं नहीं होना चाहिए, आतंकवाद भी कहीं नहीं होना चाहिए, बस सेल्फ डिफेंस होना चाहिए सर, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। इजराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके एक्सपेंडिंग बॉर्डर्स हैं। अच्छा ठीक है, अवधेश जी ये बताइए, यहाँ पर मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, ये सेल्फ डिफेंस है और लोग इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि इतने वक्त तक उन्होंने झेला है। अब जबकि जिस इजराइल ने उनको दबाया था, जिनके ऊपर जिसने रॉकेट बरसाए थे, अब उसको थोड़ी सी चोट पहुंची है तो वो सड़कों पर है, वो खुशियां मना रहे हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। पद्मजा जी, अब ये तो इतिहास का विषय हो गया है। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इतिहास में मुझे कोई दिखा दे कि फिलिस्तीन नाम का भी कोई देश था। क्या फिलिस्तीन नाम का देश कहीं हिस्ट्री में दिखाई देता है? आप भी पढ़ी लिखी हैं, बताइए, और हंस रहे हैं। बताओ फिलिस्तीन नाम का देश कब आया है दुनिया में? आप बताओ, पुरानी हिस्ट्री हम लोग भी पढ़े हुए हैं। देश था फिलिस्तीन, कैसे बन गया? और इजराइलियों ने किसी की जमीन लिया नहीं है, यहूदियों ने अपने पैसे से उस क्षेत्र की जमीनें खरीदी है सर। इजराइलियों ने अपनी जमीन खरीदी है, मेहनत करके बसाया है, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि इस्लामिक देशों के बीच एक यहूदी देश कैसे हो सकता है, उसको नष्ट कर देना है। उस पर 1948 में किसने अटैक किया इजराइल पर पहला? वो जो आज तक चल रहा है। अगर आज की बात को एकदम से उलट के नहीं, अगर आज की बात करें तो मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इजराइल खून बहाएगा, उसका खून बहेगा। हाँ, तो आप बहाते रहिए। 185-81 मिसाइल चले हैं, इजराइल के कितने लोग मरे हैं? आपने 181 मिसाइल चलाए हैं, इजराइल के लोग कितने मरे हैं? एक दिन में पेजर विस्फोट कर दिया आपके यहाँ, और उसने कहा कि लेबनानी वहां से हट जाए, हम लेबनान की सोवरेनिटी का हम पालन करेंगे, लेबनान के लोगों के खिलाफ हम नहीं है, हम तो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेबनान से तो वो युद्ध कर नहीं रहा है, लेबनान उसके साथ वार में नहीं है, जॉर्डन उसके साथ वार में नहीं है। जॉर्डन ने बयान दिया है कि जब ईरान के मिसाइल हमारे एयर स्पेस से गुजरे तो हमको उनको रोकना पड़ा, क्योंकि वो हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे थे। और सऊदी अरब, देखिए दुनिया में सबसे पाक स्थान मुसलमानों के लिए सऊदी अरब है। मक्का में एक महिला ने, अभी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन का ऐसे झंडा उठाया, उसी समय वहां के गार्ड आए, उससे झंडा छीना, उसको पकड़ा और उठा करके ले गए हैं। तो वहां सऊदी अरब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात को प्रॉब्लम नहीं है, मिस्र कुछ कर नहीं रहा है, जॉर्डन को प्रॉब्लम नहीं है इजराइल से। अब प्रॉब्लम अगर जिसको है उसका प्रॉब्लम रहने वाला है, क्योंकि अगर इस्लाम ये मानता है कि भाई हमारा तो दुनिया भर को ये छोटी सी भूमि हमारे इस्लाम के बीच कैसे है, तो समस्या वहां है। ठीक है, इजराइल तो का क्या गया है?